आज शिक्षक जी सर, आज शिक्षक दिवस से इस पावन पर्व पर सर्वप्रथम मैं माँ भारती के श्री चरणों में कोटि कोटि सादर प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात समस्त माता पिता के श्री चरणों में, जो हमारे समाज के जो भी माता पिता हैं, मैं आज उनको भी कोटि कोटि श्री चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ। तथा मैं इस परिक्षेत्र में, इस प्रांगण में, इस समाज में, इस राष्ट्र के इस धरोहर पर हमारे जो शिक्षा की अलग जगहें हैं, परम आदरणीय, परम पूजनीय, परम सम्माननीय युग निर्माता, राष्ट्र के विधाता, मेरे पिता तुल्य एवं मेरे ईश्वर के रूप में मेरे हृदय में विद्यमान, मैं मेरे श्री संस्थापक महोदय के श्री चरणों में कोटि कोटि सादर प्रणाम करता हूँ। तथा इस महाविद्यालय परिवार की तरफ से, समस्त बच्चों की तरफ से मैं आपके श्री चरणों में बार बार कोटि कोटि सादर प्रणाम करता हूँ और आपका आभारी हूँ। बेटा समय कम है, सर के विषय में भी, क्योंकि मैं टीचर भी हूँ, लोग कहेंगे कि चापलूसी करते हैं सर जी का, तभी अच्छा, लेकिन बेटा हृदय से उद्गार उठ जाता है कि ऐसी महान विभूतियाँ जल्दी नहीं मिलती हैं। मेरे तो पिता के रूप में भी हैं, मेरे ईश्वर के रूप में भी है, गुरु जिस रूप में बेटा माना जाए, और मेरे अधिष्ठाता के रूप में है, क्योंकि मैंने बहुत 20 साल से कार्य क्षेत्र में हूँ, आपके ही शरणों में, श्री चरणों में। तो मैंने देखा बेटा पिता का भी उन्होंने मेरे साथ निर्वाह किया है, और मेरे ही नहीं, मेरे सारे शिक्षकों के साथ। तो मैं उनके श्री चरणों में इसलिए कोटि कोटि धन्यवाद। ऐसे युग पुरुष, महापुरुष बेटा जल्दी हृदय धरती पर नहीं आते हैं। तो जिस प्रकार से पंडित मदन मोहन मालवीय, गोपाल कृष्ण गोखले, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आदि का नाम लिया जाता है, उन्हीं युग महान पुरुषों की श्रेणी में हमारे माननीय संस्थापक महोदय जी हैं। इसलिए पुनः उनके श्री चरणों में कोटि कोटि सादर प्रणाम करता हूँ, उनका हृदय से वंदन, अभिवंदन, स्वागत करता हूँ। तत्पश्चात हमारे बीच में विद्यमान आभासी मंडित, सूर्य के समान प्रकाशवान, आदर्शनीय और अनुकरणीय है, जिनका शासन प्रशासन और जिनका साधुवाद अद्वितीय है, मैं आपके श्री चरणों में कोटि कोटि सादर प्रणाम करता हूं। और मैं इसलिए गुरु का भी, मैडम ने कहा तो गुरु इसलिए कहा बेटा कि गुरु का मतलब नहीं जो बेटा क्लास में ही पढ़ाए, क्योंकि गुरु वो है जिससे कोई भी शिक्षा मिले, जो अच्छी शिक्षा दे। गुरु का मतलब जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। तो आपने तो मुझे, मैं इसलिए भी गुरु के, मैं शिष्य भी रह चुका हूँ इस विद्यालय का, इसलिए गुरु भी, सारे गुरुओं को भी और सर को भी कोटि कोटि सादर प्रणाम करता हूँ। तो माननीय प्रबंधक जी महोदय के श्री चरणों में कोटि कोटि सादर प्रणाम, आपका हृदय से स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है। तथा परम विदुषी, परम सुयोग्य, कर्तव्यपरायण, कर्तव्यनिष्ठ ऐसी विदुषी योग्य महिलाएं भारत देश में आ जाए बेटा, तो भारत का कायाकल्प हो जाए। प्राचार्य महोदय का हृदय से स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीटीसी के प्राचार्य महोदय जो बड़े ही कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार, योग्य विद्वान हैं, ऐसी महान विभूतियों का बार बार दर्शन नहीं होता है। तथा मैं समस्त शिक्षक बंधुओं को कोटि कोटि सादर प्रणाम करता हूँ, हृदय से इनका वंदन भी करता हूँ, स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। तथा मेरे प्राणवत प्रिय, मेरी जो जान और जहान मेरे प्रिय बच्चे हैं, मैं आपको इस शिक्षक दिवस के पावन पर्व पर हृदय से आपका भी स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आप लोग ही बेटा भारत के भविष्य हैं। आपके ही कंधों पर भारत का भाग निर्मित होगा। और शिक्षक का तो बेटा अद्वितीय स्थान, अभी हमारी बिटियाएं बहुत बताए कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु का स्थान जो है ब्रह्मा विष्णु महेश से सर्वोपरि है, क्योंकि यही जो है ब्रह्मा के पास भी ईश्वर तक भी ले जाने का कार्य ही करते हैं। इनका अद्वितीय स्थान होता है। आपने भी पढ़ा कि बागवान विद्यालय रूपी वाटिका के माली हैं, मंदिर रूपी विद्यालय के पुजारी हैं, मोमबत्ती की तरह जो जल करके अपने आप को जला करके बच्चों को कुछ देते हैं, तो इनका वर्णन अतुलनीय है, अवर्णनीय है। इसलिए मैं समस्त गुरुजनों को कोटि कोटि सादर प्रणाम करता हूं। और अंतिम में इसलिए मैं शिक्षक जो हमारे डॉक्टर सर जिसका जन्म दिवस है, इन ऐसे महान पुरुषों के लिए कोटि कोटि धन्यवाद दिया जाना चाहिए, नमन किया जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे रत्न, बहुत सारी उपाधियां प्राप्त की। आपका जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी को तमिलनाडु के तिरुमनी नामक स्थान पर हुआ था, और इनके माता पिता ने इनको द्वितीय ज्ञान दिया और एक प्रोफेसर के पद को प्राप्त हुए, सुशोभित हुए, और कहा जाता है भारत रत्न के उपाधि से भी विभूषित हुए, तथा भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति के पद को सुशोभित किए, तथा भारत के
द्वितीय राष्ट्रपति के भी पद को सुशोभित किए और 1975 में आपकी मृत्यु हुई। लेकिन आपका सौभाग्य इसलिए है कि आज पूरी दुनिया शिक्षक दिवस के किन्होंने कहा कि मेरा जन्म दिवस जो है शिक्षकों के नाम समर्पित होता है, तो इनका एक त्याग भी है। लोग अपना बर्थडे मनाते हैं बेटा, कहते मेरा है, लेकिन उन्होंने कहा शिक्षकों के नाम से, क्योंकि शिक्षक की बदौलत ही जो है उपराष्ट्रपति हुए, इसलिए इनको और कोटि कोटि धन्यवाद दिया जाता है कि ऐसे महान विभूतियों को हमें हमेशा वंदन, अभिनंदन और नमन करना चाहिए। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।